हेलो गाइस, मैं अनीता वर्मा प्रभु की लीला अपरंपार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, धन्यवाद। तो आपको मैं बताना चाहती हूं कि जैसे कि मैंने माता जी की चौकी सजा ली है और पूजा भी कर ली है, तो आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि माता जी की मैं कथा सुनाऊंगी। तो आप बने रहिएगा और कथा सुनिएगा। तो आपको मैं कथा सुनाने जा रही हूँ करवा माता की। तो कार्तिक बदी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्रणी आई। वीरवती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्रणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दे दिया है, तो यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्रणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। तो बोलो करवा माता की जय। तो आपको मैं चंद्रमा की पूजा करने जा रही हूँ, तो वही दिखा रही हूँ। आप देखिएगा, आप बने रहिए मेरे साथ। तो आपको चंद्रमा की पूजा करके दिखाती हूँ। और मेरे यहाँ चंद्रमा की भी पूजा ज़्यादा करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं चांद को पहले सब प्रसाद चढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद आरती करूंगी और फिर तो आप बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ इसी तरह चंद्रमा की ही पूजा होती है। प्रसाद रखते हैं और फिर जो है चंद्रमा का अर्घ लेते हैं पहले करवे से। और इसके बाद फिर जल डालते हैं। और फिर इसके बाद जो है छन्नी से चांद को देखते हैं। तो मैंने चांद को देख लिया है और अब बनी रही। और मेरे जो है वो घर पे पति नहीं है, वो आज खेत में धान पड़ा हुआ है, वहीं गए हुए हैं, तो मैं उनको नहीं देख पाई हूँ। तो धन्यवाद।